हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 6 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आती है तो अभी थोड़ा बहुत उठ गई थी, मतलब टाइम हो गया उठा हुआ तो काफ़ी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ले आई हूँ। थोड़ी देर बाहर गेट खोल के खड़ी थी ना, मौसम अच्छा होता है आजकल सुबह शाम का, तो अच्छा लगता है। तो अब झाड़ू लेकर के आई हूँ अंदर। तो अब शुरू हो जाएंगे हम गृहिणियों के घर के काम होते हैं जो सुबह से झाड़ू पोछा बिस्तर सही करो, पौधों में पानी डालो, खाना बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, कितना काम हो जाता है ना, नाश्ता बनाओ। तो यहाँ पे चलिए अब मैं बिस्तर उठा लेती हूँ सबसे पहले। तो अभी बिस्तर उठाया नहीं था मैंने, तो मैं ये सही कर देती हूँ कंबल, क्योंकि ना रात को ठंडा होता है तो इसीलिए कंबल निकाला है। और पंखा तो लगाती हूँ पर पंखा ना कम चलाती हूँ, बहुत कम कर देते। कल तो बहुत ठंडा था और आज तो मौसम और भी ठंडा हो रखा है। तो बिस्तर ठीक करने के साथ ही फिर किचन में चलेंगे। थोड़ी बहुत दरी अरी उठा लेती हूँ। अब आज इतनी सफाई नहीं करूँगी, तो अब सीधे ना नवरात्रियों के बाद ही करेंगे सफाई। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगने लग गया था, वहाँ पे मैंने ना सारा उठा दिया था। झाड़ झाड़ के उठाना पड़ता है ना, अच्छे से सफाई से झाड़ू लग जाए। तो रिसू मेरे पीछे आता, मम्मी मैं लगाता हूँ झाड़ू। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मुझे ना मट्टी मट्टी जैसी दिखती है, सफाई से तो लगाता नहीं। मैंने कहा मैं खुद लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय। मैंने कहा चाय भी बनती रहेगी अपने आप और काम भी होता रहेगा। तो झाड़ू तो मेरा अभी खाली किचन में ही लगा रखा मैंने, तो अभी लगाऊंगी मैं। पहले मैंने कहा इससे मैंने कहा बोतलें धो रखी हैं, तो इसमें बोतलें धो करके रखती हूँ टब में। टब खाली कर देती हूँ ना, पहले बर्तन रखे हैं रात के, तो फिर ये बर्तन उनको ना भर के ले आएगा बोतलों को। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल ली थी, तो मैंने पानी ये डाल दिया था, दूध, सॉरी पानी बोली। और चाय उबली ना, मैं नीचे क्या काम करने लगी थी, चाय उबली तो ना गिर गई थी गैस में। फिर साफ़ करके ना दोबारा से रखी, गैस साफ़ करा फिर, तो चाय बन गई थी। तो आप सब भी पी लीजिए, इसके लिए बनाइए। इसे थोड़ा सा ना खांसी जुकाम बहुत लग रखा, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा नमक डाल रखा मैंने और काली मिर्ची डाल थी। मैंने कहा पी ले। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहन का पहले चाय पी लेती हैं और मस्त सी, उसके बाद फिर काम होते रहेगा। तो इसमें मैं इसको ना फ़ोन में कुछ दिखा रही थी, पता नहीं क्या नहीं आ रखा था, इससे बोलती। मैंने कहा देख तो ज़रा क्या नहीं हो रखा करके। तो यहाँ पर फिर मैं फ़ोन भी दिखा रही थी, इसे काम भी चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं चाय भी रखी हुई थी। तो आज ना फूलों में पानी भी नहीं डाला है। ऊपर मैं आज छत में गई नहीं, आज थोड़ी देर ना नीचे ही घूमी थी, यहीं पर ही नीचे की साइड में। तो फिर मैंने कहा मन भी नहीं करा। फिर तो नहीं जाओ ना, सुबह को चले जाओ ना, तब तो मन भी करता है काम भी कर लो छत में। फिर नहीं जाओ तो फिर मेरा ना मन नहीं करता। आज मन नहीं कर रहा था तो मैं ऊपर को गई नहीं। इससे मैंने कहा थोड़ी देर में ना तू ही फूलों में सब पानी भर करके आ जाना। और वैसे भी आज ना बादल टाइप के लगे हुए हैं, और तो मौसम मतलब बारिश जैसा हो रहा है शायद, पर होनी नहीं चाहिए अब तो। तो यहाँ पर फिर मैं चाय पी रही थी, फिर मैं आ गई थी। मैंने झाड़ू लगा दिया था सारा, तो फिर मैंने कहा अब लगा लेते हैं पोछा साफ करके। तो झाड़ू लगाते आजकल ना मेरा फ़ोन चार्ज में ऐसे रखो ना, वीडियो बनाओ ना, फ़ोन बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर कितना साफ भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पता नहीं फिर भी हो नहीं पा रहा, हो बहुत वो कर रहा, परेशान आजकल दिक्कत। तो यहाँ पे फिर दूसरे वाले फ़ोन की ना वही अच्छी नहीं है वीडियो क्वालिटी। तो अब मैं पोछा लगा रही थी, तो मैंने कहा अभी पोछा सब लगा लेते हैं। इधर उधर अंदर मैंने लगा दिया था, उधर किचन में भी लगा दिया था, वाले कमरे में भी। तो मैं पोछे को ना कभी कभी ऐसे ऊपर को ऐसा जैसे ऐसा लगता है जैसे धूल हो रखी है, छोटे से जाले होंगे तो निकल जाते हैं, तो इसलिए ऊपर को भी मार देती हूँ। तो ये बोतलें भर के ले आया था पानी की, पानी आ जाता है आजकल सुबह ही आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा पोछा और ये अपनी बोतल ले गया। ये अपने कमरे में ना 3-4 बोतलें रख देता है पीने के लिए, दिन भर भी रहती हैं और शाम को भी रहती है। पानी ना बहुत पीता है, सुबह भी शाम भी, मतलब बचपन से इसकी आदत है ना, खूब पानी पीता है। वैसे पानी पीना चाहिए, अच्छा, पानी की कमी नहीं होती है ना, तो पानी खूब पीना चाहिए। मैं तो ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ यही ज़्यादा खाना खाते वक्त ही पीती हूँ, बस हो गया। या किसी समय नहा करके आऊँगी तब एक पानी की प्यास लगती है तब पीती हूँ, और 1-2 बार पी लिया तो दिन में, नहीं तो ज़्यादा पानी नहीं पीती मैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो पोछा झाड़ू सब हो गया था मेरा, यहाँ पर बिछा लेते हैं पायदान। फिर बाहर की सफाई रह जाएगी, उसको मैं फिर करूँगी फिर, क्योंकि फिर मैं ना बाहर काम करते करते ना गीली हो जाती हूँ। फिर वहीं से सीधे नहाने चले जाओ तो सही रहता है। कपड़े निकालूंगी इसके बाद मैं, फिर तब भी जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पे भी बिछा दिया था मैंने, अंदर भी बिछा देती हूँ, सब जगह बिछाओ। अब हो गया है कमरा मेरा साफ सूफ, हो गया है बिल्कुल ही
तो यहाँ भी साफ़ हो गया था, इधर भी साफ़ हो गया था, सब बिछा दिया मैंने। तो अब मैं सीधे जाऊँगी बाहर, तो बाहर की सफाई करूँगी। उधर रिसु बैठा है, आज ही गए, जाना नहीं है इसे, कंप्यूटर पता नहीं छुट्टी आज बोला था। तैयार तो हो रहा था, जल्दी बनाना है मम्मी करके, फिर उसके बाद छुट्टी हुई, बोला पता नहीं क्या बोलता, फिर मैं नहीं जा रहा। अब आज बोला था छुट्टी हो गई, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं इनमें पानी डालना आ गई थी। मैंने कहा कल इसने सफाई की थी ना बाहर की, तो बिल्कुल भी ये जब जिस दिन सफाई करता है ना बाहर की, उस दिन इनमें पानी डालता ही नहीं बिल्कुल भी। ये बाल्टी भर गई ना, फटाफट पानी फेंक करके साफ़ कर देता है। तो इसलिए पानी डालता ही नहीं है। तो फिर मैंने पाइप लगा करके खूब पानी डालना पड़ता है ना इनमें, अच्छे से भर दो, एक बार भर दो बस हो गया। सुबह के टाइम में ही भरती हूँ मैं इसमें, दो ऊपर भी नीचे भी खूब भर दो पानी, तो सही रहता है। तो सीढ़ी वाले में तो मैंने उसी दिन किया था, उस दिन से किया ही नहीं है, बस हाँ वैसे ही डाल दिया था पानी मैंने मग से, बस वैसे किया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो इनमें थोड़ा छोड़ा ऐसे कर देते हैं, और इधर भी डाल लेते हैं। इसकी मट्टी ना बहुत ही ऊपर है, तो मट्टी ना गिर जाती है इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी पानी डाल दिया था। साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये टाइम था 12 बजे का टाइम था। ये मैं सीधा अब आपको 12:15 बजे मिली हूँ। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और दाल बना रही थी आज मैंने कहा दाल चावल बना लेते हैं। पहले मैं सोच दी आज वो बनाती हूँ, कड़ी चावल बनाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छी, रिसु खाता ही नहीं है, फिर इसको ना अच्छी नहीं लगती है, मत बनाओ मम्मी रोज़। वो मैंने परसों ही तो बनाई थी बोल देगा, फिर उनका परसों तो नहीं बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया है। फिर बोला मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर मैंने कहा चल फिर मैं दाल ही बना लेती हूँ अरहर मलका की। और यहाँ पे चावल रखे हैं, चावल को देख रही थी मैं। ये इसमें बनाती ना स्टील वाले में, तो इसमें ना जल जाते हैं चावल नीचे से। तो आज मैंने फिर भी इसी में रख दिया था, ध्यान से टल गया मेरे। तो मैंने कहा कहीं जल जाएंगे, ध्यान देते रहना पड़ेगा, तो उससे मैंने गैस कम कर दी है। थोड़ी देर मैंने इसको बंद ही कर दूँगी मैं। तो अरहर मलका की दाल बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरा दिन का बन रहा था खाना, दाल और चावल। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की तो दोस्तों यहाँ पे मैं खाना डाल ली थी। खाना खाने का टाइम हो गया था, 1:15 हो रखा था, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने कहा डाल लेती, भूख लगने लग गई थी। तो यहाँ पे इतने में मम्मी का फ़ोन आ गया था। मम्मी सुबह यहीं कहीं आ रखी थी ना, कहीं थोड़ा पास में ही कहीं काम था, तो वहाँ जा रही थी। तो उसी वक्त मैंने मम्मी को फ़ोन किया है ना, तो मम्मी के पर्स में मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, 300-400 रुपये थे कि 200-300 रुपये थे, और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लिखे हुए थे ना। तो मम्मी ने, मैंने उसी वक्त फ़ोन करा मम्मी को, तो मम्मी ने फ़ोन उठाया, तो मम्मी के उससे ना पर्स गिर गया वो। मम्मी मेरी ऐसी हो जाता ना मम्मी से कभी, तो पर्स गिर गया वो। फिर बाद में आगे को बात करते करते आगे को आई होगी, तो वहाँ पे देखा तो पर्स ही नहीं। फिर पीछे को वहाँ ढूंढने गई, तो वहाँ पर्स ही गायब हो गया, मिला ही नहीं। फिर वो पता नहीं कौन उठा के ले गया। मैंने कहा चल ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, कह रही नहीं पैसे तो 200-300 रुपये थे, यहीं पर ही जा रही थी, पर वो फ़ोन नंबर थे उसमें। मैंने कहा चल आप गिर गया तो गिर गया, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरा फ़ोन भी उसी वक्त करना था ही। दोस्तों अभी बज रखे हैं शाम के 4:45 हो रखे हैं, और थोड़ी देर पहले ही उठी थी मैं, सो गई थी। आज ऐसी भयंकर वाली नींद आई थी ना, मुझे आंखें नहीं खुली थी मेरी इतनी देर तक, तो आंखें ही नहीं खुली, ऐसी नींद आ रही थी भयंकर। आज रात को ना नींद ही नहीं आने की है। फिर उठी तो ठंडा जैसा लग गया मुझे एकदम। मैंने पंखा तो कम कर रखा था, लेकिन ठंडा जैसा इतना लग रहा था ना मुझे। फिर उठ करके सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई, और रिसु के लिए भी बनाई, थोड़ा सा बनाई है। वो सामान लेने गया दुकान को, ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगा बोल रहा था, नमक डाल के। उसे ना खांसी जुकाम जैसा हो रखा आज, तो आप सब भी पी लीजिए चाय। और आज ना मौसम ख़राब हो रखा, बादल जैसे लग रखा है, और शायद पहाड़ साइड में बारिश हो रही, पता नहीं, बहुत वो हो रखा, बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो रखा ऊपर को। तो मैं यहाँ पे पी रही थी चाय, या साथ में लगा रखी टीवी है। कभी कभी ऐसी नींद आ जाती है आजकल मुझे, 2-3 दिन से ना खाना खाते ही ऐसी ही नींद आ रही है ना, भयंकर ही पड़ जा रही, फिर आंखें ही नहीं खुल रही है। तो यहाँ पे बैठी हूँ, रेसो से मंगा रखा थोड़ा सा सामान मैंने, तो दुकान को जा रखा है। उसकी चाय रखी हुई है, ठंडी हो जाएगी तब तक। आज उसके लिए मैंने खूब काली मिर्ची और नमक डाला। उसने पता नहीं कैसे सुबह सुबह कूड़ा फेंकने गया ना 1-2 दिन, तो उसे ना जुकाम जैसा बहुत ज़्यादा, जुकाम खांसी जैसी भी हो रही है आज उसे।
तो मैंने कहा चाय पिला देती हूँ थोड़ा सा, तो मैं भी पी लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए पीने। तो चलिए बाहर को चलते हैं, चाय मैंने पी ली थी, बाहर को ले चलते हैं आपको। लाइट बंद कर देते हैं कमरे की और बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। मौसम क्या कहो, बादल जैसे लग रहे हैं, मतलब बारिश आने जैसा हो रहा है, पर पता नहीं आएगी नहीं आएगी। साफ़ हो गया था थोड़ी देर में तो वैसे तो, पर पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना। फिर भी बादल जैसे आज मौसम ना ऐसी वाला हो रखा है, कभी साफ़ हो जा रहे कभी आ जा रहे, तो इनका भी ना काम हो ही गया, मतलब ख़त्म लगभग। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।